हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे, जिनमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कांस्टेंट। तो हम बड़े आराम से इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? अ सिंबल दैट हैज़ ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। एक सिंबल, एक अलामत, एक साइन मैथमेटिक्स के अंदर जिसकी एक फ़िक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 5x + 7। इसके अंदर जो है वो 5 और 7 जो है वो कांस्टेंट्स हैं। 5 and 7 आर constants. Whereas 7 is also a constant term. इसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। जबकि जो 5 है जहाँ पर ये हमारे पास कोफिशिएंट है। 5 इज़ आल्सो ए कोफिशिएंट। ठीक है जी। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो इसके अंदर 5 जो है वो कोफिशिएंट भी है। ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ व्हाट इज़ वेरिएबल। इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा कांस्टेंट का। ठीक है। तो अ सिंबल दैट हैज़ अ सिंबल हैविंग नो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, हैविंग नो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू is called a variable। इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। यानी ये भी हमारे पास एक सिंबल होता है जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2x है + y = 0। तो यहाँ पर दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, x एंड y। तो x और y को हम जो भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती, इसको जो मर्ज़ी वैल्यू आप दे सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल x + 1। ठीक है। तो यहाँ पर एक से ये यहाँ पर सिंगल ही वेरिएबल है, x ही यहाँ पर वेरिएबल है। इसको जो भी आप वैल्यू देते हैं तो इसकी कीमत जो है वो बदलती जाएगी। द थर्ड कॉन्सेप्ट इज़ कोफिशिएंट। तो द मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, द मल्टीपल ऑफ वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ कोफिशिएंट। यानी वेरिएबल का जो मल्टीपल होता है, जो उसके साथ लगा होता है, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। इज़ कॉल्ड अ कोफिशिएंट। तो इसके अंदर हमारे पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है। हम 2x कर लेते हैं। ठीक है। तो जो 2 यहाँ पर जो मल्टीपल है वो x का, तो 2 जो है वो कोफिशिएंट है। 2 इज़ अ कोफिशिएंट। तो ये माइक्रो एग्जांपल मैंने बहुत छोटे लेवल की एग्जांपल दी है ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है। तो यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट रेज होता है कि जो एवरी कांस्टेंट होता है वो कोफिशिएंट भी होता है इटसेल्फ, यानी अपने ही आप का। ठीक है जी। आंसर कोफिशिएंट ऑफ इटसेल्फ। इज आल्सो कोफिशिएंट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लिखा हुआ है, तो 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 इज़ इक्वल टू 2 × x⁴। ठीक है।
तो क्योंकि एक्स पावर ज़ीरो जो है वो हमारे पास यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। तो इट मीन्स के 2 इज़ कोफिशिएंट ऑफ इट सेल्फ। ठीक है। तो लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास लिटरल, द अल्फ़ाबेट्स represented represent the constants and coefficient या coefficient, ठीक। is called alphabet, sorry literal, is called literal. For example ax plus b इक्वल टू 0, यहाँ पर a और b जो है वो हमारे पास लिटरल्स हैं, ठीक है। b एज ए कांस्टेंट भी है और a जो है वो कोफिशिएंट है, लेकिन इन दोनों को हम एज ए सम लिटरल कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। एक रिव्यू देख लें इसको थोड़ा सा, कांस्टेंट की डेफिनेशन, वेरिएबल की डेफिनेशन, ठीक है, और विद एग्जांपल्स। टू वेरिएबल्स पर मुश्तमिल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 1 वेरिएबल में भी हो सकता है। कोफिशिएंट मल्टीपल ऑफ वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2x ही है फ़र्ज़ करें, तो 2 जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट होगा। एक छोटा सा नोट भी है, कंसेप्ट भी है आप कि एवरी कांस्टेंट इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ इटसेल्फ, एवरी कांस्टेंट इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ इटसेल्फ। तो इसमें आप देख लें कि एक्स पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, तो 2 इज़ अ कोफिशिएंट। लिटरल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंटेड कांस्टेंट और कोफिशिएंट इज़ कॉल्ड लिटरल। ax प्लस b इक्वल टू 0, हेयर a एंड b आर लिटरल। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा।